साथियों, जय भीम। रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देश आजाद होने के बाद में समाज के सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए देश में लोकतंत्र की स्थापना की गई थी। संविधान बनाया गया था और उसको लागू किया गया था। लेकिन जो आजादी से पहले जो लोग सत्ता के नजदीक थे, आजाद होने के बाद में भी वो सत्ता में ही रहे और सत्ता उन्होंने अपने हाथ में पूरी रखी और किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद करके वही हालात अपनाए गए, वही स्थितियां बनाए रखी गई और इसका नतीजा ये हुआ कि समाज में जो सवर्ण वर्ग था उसने वही बिहेवियर देश में रखा जो अंग्रेजों का था। अंग्रेजों के जमाने के बारे में सुनते हैं कि पुलिस विभाग में जो है सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर तक भारतीय होते थे। उससे ऊपर की जो पोस्ट होती थी उन पर अंग्रेज ही होते थे। वही हालात देश में बाद में बनाए गए। जो देश के बहुजन हैं, SC ST OBC एंड माइनॉरिटीज, वो नीचे की पोस्टों पर तो काम कर सकते हैं, लेकिन जो मुख्य या ऊपर की जो पोस्ट होंगी उन पर सवर्ण ही होंगे। ज्यादातर पोजीशन यही दिखाई देती रही है और अभी भी है। ज्यादा सुधार नहीं हुआ है, हालांकि सुधार जारी है, कुछ कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी यही हाल कांग्रेस पार्टी जो देश आजाद होते ही सत्ता में आई उसने बना के रखा। जिसका बैकलॉग जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जैसे रिजर्वेशन लागू हुआ था SC ST का, तो अगर ये हालात ना होते तो बैकलॉग का तो मतलब ही नहीं था। रिजर्वेशन का तो मतलब ही ये था कि उस पर जितना रिजर्वेशन उन वर्गों का बनता है इतने अधिकारी कर्मचारी उनके लिए जाए, लेकिन नहीं लिए गए, नहीं पोस्टेड किए गए। उसकी वजह बैकलॉग बना और जिस पर काफी चर्चाएं, काफी आंदोलन होते रहे और अभी भी जारी है। उसी पोजीशन में सत्ता में बीजेपी आई। पहले 3 बार सरकार बनाई अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में, लेकिन पोजीशन जस की तस बनी रही। उसके बाद में अब दोबारा से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने सत्ता संभाली, जिसमें भी कोई सुधार नहीं हुआ और सुधार होने के बजाय और हालात बिगड़ते चले गए। उधर समाज इन चीजों को कब तक बर्दाश्त करता। जागरूकता आई। काशीराम साहब ने जागृति आंदोलन चलाया और दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के, अल्पसंख्यकों के मन में सत्ता के प्रति जागरूकता पैदा की और उन्होंने अपने हक और अधिकार के बारे में जानने के लिए, बोलने के लिए, आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया, जिसकी वजह से समाज में जागरूकता बढ़ती गई और आज काफी हद तक समाज जागरूक हो गया है। अब समाज जागरूक होने के बाद में पिछले 10 साल में जो बीजेपी ने सत्ता चलाई, क्योंकि पूर्ण बहुमत रहा है, प्रचंड बहुमत रहा है, तो जो वर्ग आवाज उठा रहे थे उनकी सुनने की जो आवाज सुननी चाहिए थी, सत्ता ने नहीं सुनी। और किसी को आंदोलन करना है करते रहो, ज्यादा करोगे तो पुलिस से हटवा देंगे, बाकी सुनी किसी की नहीं। इसी क्रम में 13 महीने किसान, जो किसान कानून बने थे, जिन्हें काले कानून के नाम से जाना जाता है, उनके लिए, उनको हटाने के लिए किसान 13 महीने दिल्ली बॉर्डर पर बैठे रहे और लेकिन सत्ता ने नहीं सुनी। उसके बाद में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही सरकार को जब चिंता हुई तो कुछ वायदे किए गए। वायदों के साथ में आंदोलन खत्म कर दिया गया। किसानों को भी काफी लंबा समय हो गया था और उनसे जो वायदा किया गया था वो भी पूरा नहीं किया और उत्तर प्रदेश में भी प्रचंड बहुमत से बीजेपी सत्ता में आ गई। अब केंद्र में तीसरी बार सत्ता आने पर बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया और सिर्फ 240 सीटों पर सिमट गई। हालांकि NDA गठबंधन के साथ वो पूर्ण बहुमत में है, लेकिन अपना बीजेपी का बहुमत नहीं है। NDA का गठबंधन होने पर हमेशा डर ये रहता है
कि जिन पार्टियों की बैसाखियों पर केंद्र की सरकार चल रही है, वो अपनी बैसाखी कब हटा ले, इसलिए डर तो बना ही रहता है। इसी क्रम में राजस्थान के वरिष्ठ मंत्री किरोड़ीलाल मीणा, उन्होंने राजस्थान सरकार से इस्तीफा दे दिया। मामला वही था, भागीदारी का। SC ST OBC एंड माइनॉरिटी, किसान जवान पहलवान, उनकी भागीदारी का। और उसी क्रम में अभी जो कर्नाटक से बीजेपी के सांसद हैं रमेश चंद्र जी, उन्होंने ऑन माइक आवाज उठाई कि वे 7 बार जीते हुए बीजेपी सांसद हैं, लेकिन उनको सरकार में मंत्री पद नहीं दिया गया, जबकि सवर्णों को एक एक दो दो बार जीतने पर ही मंत्री पद दिया जाता रहा है। अब मामला तो जायज है, बनता है और उठेगा भी। अब एक सांसद ने जब आवाज उठाई है तो और भी उठाएंगे, क्योंकि जागरूकता बढ़ रही है। देखना है ये सरकार कब तक भागीदारी के आंदोलनों को, भागीदारी के सवालों को कब तक दबाती रहेगी। लगता नहीं ज्यादा दिन दबा पाएगी, क्योंकि जागरूकता बढ़ रही है, अपने हक अधिकारों के प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं। इसलिए सत्ता को चाहिए कि सभी की भागीदारी सुनिश्चित करे। हालांकि देश आजाद होते ही लोकतंत्र की स्थापना हुई थी, और लोकतंत्र का सबसे पहला जो नियम होता है या उसकी जो शर्त होती है, वो होती है डाइवर्सिटी, मतलब सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व। लेकिन जैसा पहले कहा था, जो व्यवहार अंग्रेज यहाँ करते थे, वही व्यवहार ज्यों की त्यों सवर्णों ने अपना लिया। हालांकि इसमें कॉलेजियम, जो चीफ जस्टिस, देश के चीफ जस्टिस अपना उत्तराधिकारी चुनते हैं, अपना उत्तराधिकारी खुद चुनते हैं, तो ये कौन सा लोकतंत्र हुआ? उत्तराधिकार को खत्म करके ही तो लोकतंत्र की स्थापना हुई थी। लेकिन जुडिशरी में, मीडिया में उत्तराधिकार पूरा बना हुआ है। हालांकि और डिपार्टमेंट्स में और मंत्रालयों में इसमें काफी गिरावट आई है। कितनी भी बेईमानी या छल कपट करते तो हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लोकतंत्र और डाइवर्सिटी है, क्योंकि वहां आरक्षण है। आरक्षण के नाम को बड़ा ही गलत रूप से प्रचारित किया गया, जैसे कि आरक्षण कोई मांगने वाली चीज है। अरे भाई, आरक्षण तो प्रतिनिधित्व होता है, डाइवर्सिटी होती है। देश में जनता का शासन जनता के द्वारा जनता के लिए होता है। तो कौन सी जनता है? क्या सिर्फ सवर्ण ही जनता है? ऐसा नहीं है। जनता सभी वर्गों से मिलकर बनती है, और सभी वर्गों का देश है, और सभी वर्गों के लिए सरकार है। तो ये चीजें चल रही हैं अभी। लेकिन भारत में संविधान कायम है। बताते हैं, संविधान की चक्की देर से ही सही, लेकिन महीन पीसती है। इससे कोई नहीं बच पाता है। इसलिए सरकार को इस पर सोचना पड़ेगा। सरकार चाहे बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, दोनों पार्टियां मनुवादियों की रही हैं, जिन्होंने एक ही पॉलिसी अपनाई है कि कुछ वर्गों को सरकार में रखा जाए, बाकी वर्गों पर शासन किया जाए। तो ये लोकतंत्र नहीं होता है। सभी की भागीदारी सुनिश्चित करनी पड़ेगी, और सभी को उनके हक अधिकार देने होंगे, वरना आगे आने वाला टाइम, आगे आने वाला समय और जागरूकता का समय आएगा, और लोग अब समझ रहे हैं अपने हक अधिकारों को, और वोट के अधिकार को भी कुछ कुछ समझ रहे हैं। हालांकि अभी पूरी तरह नहीं समझ पाए। जिस दिन पूरी तरह से वोट का अधिकार समझ में आ जाएगा, जनता वोट के अधिकार को पूरी तरह समझ लेगी, तो उस दिन पूर्ण लोकतंत्र स्थापित होगा। पोस्ट अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, और कमेंट में इस बारे में आप क्या सोचते हैं अपनी राय जरूर लिखें। धन्यवाद। जय भीम।